हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी है बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का अपना ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। कारण यह है कि आज हम अपनी बुक हॉर्नबिल का एक चैप्टर द डिस्कवरिंग ऑफ टट द सागा कंटिन्यूज है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ने वाले हैं जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के लाइन टू लाइन हिंदी में जो अर्थ है वो समझाने वाला हूं। उसके बाद में बात करें इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनमें से अपन क्वेश्चन आंसर वैसे ही सोल्व करेंगे जैसा आपका पैटर्न चेंज हुआ है। इसके बाद में बात करें अपने क्वेश्चंस की, तो वो आपके चैप्टर के अंत में अपन क्वेश्चन है वो भी हल करने वाले हैं। तो इसका मतलब हुआ आपको चैप्टर बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, तभी तो चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा थोड़ी ना आएगा। तो पहली सीढ़ी पे कदम रखने के बाद अंतिम सीढ़ी पे कदम नहीं रखना, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का चैप्टर मैंने बता दिया है द डिस्कवरिंग ऑफ टट। क्या है ये जो खोज है, डिस्कवरिंग का मतलब क्या होता है, खोज होता है। अभी बात करने वाले हैं डिस्कवरिंग ऑफ टट द सागा कंटिन्यूज चैप्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे अपने इतिहास पे आधारित चैप्टर है, अपने जो मम्मीज होती हैं उनके बारे में है। तो टट कौन था इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन आप तो बस धैर्य बना के रखो, अपने नोटबुक है वो साथ में रखा करो जिससे आप लिख सको। पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर क्या है, डिस्कवरिंग टट, यानी तट की खोज। इसका मतलब होता है द सागा कंटिन्यूज। सागा का मतलब परंपरा। अब ये जो परंपरा है वो जारी है, यानी तट की जो खोज है वो अभी भी जारी चल रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले, जो मैं हमेशा कहता हूँ, चैप्टर के लेखक के बारे में जानना जरूरी है। लेखक, अबाउट द ऑथर, लेखक कौन है, A.R. विलियम्स अपने लेखक हैं। क्या है, इज डिस्क्राइब्ड एज द समवन, इसका वर्णन किया जाता है हु डेवलप्ड ए लव फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एट द यंग एज, यानी अपनी छोटी सी अवस्था में उसने पढ़ने और लिखने में अपनी रुचि दिखाई थी, अपना प्रेम दिखाया था। विथ है पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, ज़्यादा जो रुचि थी वो थी साइंस फिक्शन में, जो विज्ञान के कार्य है उसमें। एंड फैंटासी जनर, फैंटासी का मतलब जो कल्पनात्मक, बिल्कुल रोचक वाली बातें जो होती है, रोचक कहानियां जो होती हैं, उनमें रुचि दिखाई गई। हिज वर्क्स हैज अपीयर्ड इन वेरियस पब्लिकेशंस, भाई इसके लेखन कार्य ऐसे थे कि कई अपने पब्लिकेशंस जो प्रकाशन करता थे उनमें इसका प्रकाशित हुई है। इंक्लूडिंग हीरोइक फैंटासी क्वार्टरली, ये अपने पास इसका नाम है। एंड एवरीडे फिक्शन, ये इसके बुक्स या जो कहानियां उनका नाम है। He also received an honorable mention in the Writers of the Future contest in 2010, और इनका अपने पास जो नाम है वो भी मेंशन किया गया था ऑनरेबल के रूप में, फ्यूचर कंटेस्ट इन 2010। ये है अपने पास ऑथर। बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। देखो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा है तो टफ ही चैप्टर, कोई बात नहीं है, आसान मैं बनाने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आसान भी लगेगा, आनंद भी आने वाला है, चिंता मत करो। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डेड, वह केवल अपनी टीनेजर अवस्था में था। टीनेजर होती है 13 से 18 वर्ष की उम्र मानी जाती है, वो टीनेजर होती है। जब वो मरा तो अपनी टीनेजर अवस्था में था, इसके बीच का था। द लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली, यानी लास्ट उत्तराधिकारी, एयर का मतलब उत्तराधिकारी जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। उत्तराधिकारी जो होता है, वंश जो होता है, वो किसका, एक पावरफुल शक्तिशाली परिवार का। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पे शासन किया था। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और अपना साम्राज्य स्थापित किया था शताब्दियों तक। यानी कहने का मतलब वो जो मरा था ना 13 से 18 वर्ष के बीच में था, और वो किसका उत्तराधिकारी था अंतिम, वो पावरफुल शक्तिशाली परिवार का था जिसने इजिप्ट पे शताब्दियों तक, सैकड़ों वर्षों तक शासन किया था। He was laid in rest, laden with gold and eventually forgotten. उसको क्या किया, वहाँ पे अपने पास सोने से लादा गया, उसको दफनाया गया और उसे लंबे समय तक भुला दिया गया। इवेंचुअली फॉरगॉटन का मतलब होता है लंबे समय तक भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, कब तक भुला दिया गया, जब तक कि 1922 में उसकी टॉम्ब, यानी कहने का मतलब होता है उसकी कब्र की खोज नहीं कर ली गई, तब तक उसको रेस्ट एंड पीस कर दिया, भुला दिया गया। द मॉडर्न वर्ल्ड, अब मॉडर्न वर्ल्ड भाई आधुनिक दुनिया तो दुनिया ही है भाई, बहुत ही शानदार दुनिया है, अपनी आधुनिक युग है। हैज स्पेक्युलेटेड का मतलब अनुमान लगाया भाई,
इसने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। क्या अनुमान लगाया? अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या घटित हुआ होगा उसके साथ। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। अगर ज़्यादातर बात करें तो आधुनिक दुनिया ने ये कहा भाई उसका मर्डर किया गया है। ज़्यादातर लोगों ने एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी यानी जो अत्यधिक संभावना थी वो ये थी कि उसका मर्डर किया गया। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर फर्स्ट टाइम इन द ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और वहाँ से लेके 80 साल तक फिर छोड़ने के बाद में टट हैज अंडरगोन ए सिटी स्कैन, टट का सिटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जो कि उसके जीवन के बारे में उसकी मृत्यु के बारे में नए क्लूज यानी सबूत पेश करती है। सिटी स्कैन क्या होती है? वो बड़ी सी मशीन होती है जिसके अंदर आदमी को दिया जाता है, दिखाएंगे आप लोगों को। एंड प्रोवाइड्स प्रिसीज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो, और उसके बाद में प्रोवाइड्स प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब एकदम प्रोवाइड से उपलब्ध करवाता, प्रिसाइज डाटा मतलब एकदम जो सूक्ष्म डाटा जिसको अपन कहते हैं वो प्रोवाइड करवाता है, एक्यूरेट सही रूप से, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुनर्निर्माण करने के बाद में, फोरेंसिक वो जो आपने सीआईडी वगैरह देखते हो ना आप लोग, सीबीआई वगैरह सीआईडी वगैरह, तो वो कहते हैं फोरेंसिक जांच, वही है। ऑफ द बॉयज फेरो, बॉयज यानी लड़का जो फेरो था। फेरो कौन होता है? फेरो होता है राजाओं का राजा जो होता है वो फेरो होता है ना। अगली बात करें तो 3 प्रश्न है भाई, तो ये प्रश्न अपने इसमें से है, तो ये प्रश्न करेंगे पहले। व्हेन वाज टट स्टॉर्म डिस्कवर्ड, तो ये आज का हो जाएगा आंसर 1922, ठीक है। इसके बाद व्हाट हैज मॉडर्न वर्ल्ड स्पेक्यूलेटेड, क्या अनुमान लगाया भाई? द मॉडर्न वर्ल्ड, देखो इसमें से करूँगा, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज speculated that murder being the extreme possibility, ये आपके पास हो जाता है एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। ये आंसर आप लोग भी कर सकते हो भाई, मैं ही नहीं करवाऊँ, तो ये आंसर है ना आपकी एग्जाम में, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आने हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द लास्टली, लास्टली का आपके पास समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो एक शब्द आया है आप लोगों के पास इवेंचुअली, यानी अंततः है इसका मतलब होता है, और अंततः उसको भुला दिया जाता है, तो इवेंचुअली हो जाएगा, EVENTALLY, इवेंचुअली, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, एन एंग्री वाइंड स्टीयर्ड अप, यानी अपने पास एक तेज हवा है, वो जैसे भूतिया हवा है, वो चलना शुरू हो जाती है। घोस्टली डस्ट डेविल्स आस एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्टियन सेरेमनी नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, का मतलब क्या होता है? जब अपने पास उस जो किंग टट था, यानी राजा जो टट था, उसकी जब अपने पास है वो रेस्टिंग, जहाँ से आराम कर रहा था, जहाँ पे उसको दफनाया गया था, वहाँ से बाहर निकाला गया, तो आपके पास एक भूतिया हवा है वो दौड़ने लगी थी वहाँ पे। और कहाँ दफनाया गया था? इजिप्टियन सेमेट्री, इजिप्टियन जहाँ सेमेट्री का मतलब होता है जहाँ पे कब्रगाह है जिसको कहते हैं, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, और उसको किसके नाम से जाना जाता था? वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता था। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day, सारे दिन है बड़े घने बादल, काले बादल छाए रहे भाई वहाँ पे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कास्केट ग्रे, और जो अब है जो तारे उग रहे हैं उन पे घूंघट सा लगाया हुआ है उन बादलों ने, और एक बिल्कुल कास्केट ग्रे मतलब हल्का जो भूरा रंग होता है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, कब की बात है? 6 बजे की, 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी gilded with head with thrust into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। और उसके बाद में उसका सर CT स्कैन के लिए मशीन में दिया गया, फर्स्ट टाइम उस शासक का जो कि अपने पास वो टट है उसका, और ये अपने पास जो कि 3300 साल पहले घटित हुआ था, मरा था, जो कि अपने 3300 साल पहले मरा था, उसके रहस्यों को खोलने के लिए, मेडिकल जो रहस्य है वो लोगों के सामने जाहिर करने के लिए ये बनाया गया भाई, या इसको CT स्कैन किया गया। अब ये प्रश्न है, ये आप लोग खुद करना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई समस्या आए तो मुझे बता देना भाई, मैं अब करवा दूंगा, क्योंकि अपना चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको अपन करते हैं।
प्रश्न का अर्थ बता देता हूँ। व्हाट डिड हैपन व्हेन टट्स मम्मी वाज टेकन आउट, क्या हुआ जब मम्मी टट की मम्मी को बाहर निकाला गया। तो एंग्री वाइंड स्टेड अप घोस्टली डेड डेविल्स एज द किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट। अब यहाँ पे रेस्टिंग प्लेस बस यहाँ तक करना है, देख लेना इसको। व्हाट हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, स्कडेड का मतलब जो होता है अपने पास डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कडेड, ये रहा। इसके बाद में व्हेन डिड टट डाई, डाई कब, टट है वो कब मरा, तो ये रहा इसका आंसर। ये आपको खुद को करने हैं भाई। बात करते देखो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट्स। अब सारे दिन जब उसकी कब्र जो 26 फीट नीचे गहरे खुदाई करके जब उसको निकाला जा रहा था, तो वहाँ पे सारे दिन अपने विजिटर जो भ्रमण करता होते हैं, जो विदेशी होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उनका तांता लग गया भाई। वहाँ पे अपना सम्मान देने के लिए वो आ रहे थे वहाँ पे। द गेस्ट, उनको टकटकी लगा के देखे एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चेम्बर। अब अपने पास वो जो वहाँ पे जो दीवारें थी वहाँ पे जो लेख लिखे गए थे उनको टकटकी लगा कर देख रहे थे। एंड पेयर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और उसके जो गिल्डेड फेस का मतलब होता है अपने उस पर परत दर परत जो चढ़ाई गई थी उसको अपनी टकटकी लगा कर देखते हैं। कौन? वो विजिटर्स की बात है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और सबसे बढ़िया बात थी उसका बाहरी जो कॉफिन का ढक्कन था, यानी जो ताबूत था उसका जो ढक्कन था वो बड़े ही कलाकृति में था भाई, मम्मी की आकृति का था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन द विस्पर, कुछ लोग अपनी गाइड बुक कौन सी होती है, जैसे अपनी डिक्शनरी होती है वैसे गाइड बुक भी होती है भाई, जिसमें पता चलता है कि क्या अर्थ होता है, क्या इसके बारे में क्या जो घटनाएं हैं वो बताई गई है। तो कुछ लोग गाइड बुक्स में देख के विस्पर करते हैं, यानी बातचीत बुदबुदा की बात करते हैं। अदर्स स्टूडेंट साइलेंटली, कुछ साइलेंट खड़े होते हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब विचार करना। टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और वो ये विचार कर रहे थे कि टट के जो अपने लेट टीन का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। 13 से 18 वर्ष, तो जो 17-18 वर्ष का होता है वो लेट टीन होता है, उसमें कैसे मृत्यु हुई होगी इस पे विचार कर रहे थे कुछ। और वंडरिंग, विचार आश्चर्यचकित हो रहे थे। विथ ए शिवर इफ द फेरोज कर्स, और वो आश्चर्यचकित इस बात पे हो रहे थे कि ये तो फेरो का अभिशाप है। अभिशाप श्राप देते ना, जा नर्क में जाओ वो रहे, हाँ वही। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, और वो ये सोच रहे थे कोई इसको डिस्टर्ब करेगा तो उसका श्राप है वो उस पर आ जाएगा, ये होता है। प्रश्न आप लोगों को करने हैं, देख लो स्क्रीनशॉट। What did the tourist gaze? टूरिस्ट ने क्या टकटकी लगा कर देखा? तो टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड फ्रॉम द क्रैम्प्ड रॉक्ड टॉम्ब 26 फीट ग्राउंड द पे दे रेस्पेक्ट द गेस्ट, यहाँ से शुरू करना है ना। बाद में व्हाट वर टूरिस्ट डूइंग, टूरिस्ट क्या कर रहे थे? देखो कुछ तो वहाँ पे झांक कर देख रहे थे, इसी में से छांट के करना है आप लोगों को, ठीक है, ये देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट। द मम्मी इज in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities। यानी इस संस्था का जो सेक्रेटरी था, सचिव था जाही हवास, उसने कहा कि मम्मी है वो बहुत ही बुरी दशा में थी, क्योंकि जो कार्टर ने किया था 1922 में उसके कारण ये बहुत ही बेकार हो गई मम्मी। ये जाही हवास ने कहा है 2005 में। एज ही लीड ओवर द बॉडी फॉर द फर्स्ट लुक, जब उसने अपने पहला लुक देखा, उस बॉडी को देखा, बॉडी मतलब उस मम्मी को देखा, तब कहा कार्टर, अब ये कार्टर कौन है? हॉवर्ड कार्टर, हॉवर्ड कार्टर उसका नाम है जिसने 1922 में खोज करी। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये कौन होते हैं अभी बात करेंगे। हाँ, हॉवर्ड कार्टर कौन था? दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, यानी वो ब्रिटिश यानी विदेशी, ब्रिटिश इंग्लैंड के पुरातत्ववेदा थे। यानी यहाँ पे पुरातत्ववेता क्या होता है? पुरातत्ववेता ये होता है भाई कौन? जो अपने पुराने जो थिंग्स, राजा महाराजा उनकी कब्र की खोज करता है, यानी पुराने जो खोजबीन करता है उनको पुरातत्ववेदा कहते हैं। Who in 1922 discovered the Tut's tomb after years of futile searching, यानी कहने मतलब जिसने 1922 में खोज करी थी टट की जो कब्र है उसकी कई व्यर्थ की सर्चिंग के बाद में, कई भाई पहले यहाँ पे खोजा, फिर वहाँ पे खोजा, फिर वहाँ पे खोजा, ऐसे व्यर्थ की खोजबीन के बाद में 1922 में टट की जो अपने पास क्या थी वो टॉम, यानी उसकी जो कब्र थी वो मिली भाई।
इट्स कंटेंट, इसके तत्व, दो हैस्टिली रेनसेक्ट इन द एंटिक्विटी। रेनसेक्ट इन एंटिक्विटी का मतलब होता है, रेनसेक्ट का मतलब होता है तोड़ फोड़। क्या होता है भाई? तोड़ फोड़ होता है। तो अपने पास ये जो विशिष्ट, जो अपने एंटिक्विटी यानी विशेष प्रकार की चीज़ों में जो अपने पास तोड़ फोड़ की गई थी जल्दबाजी में, उसके कारण वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो पूर्णतः बहुत ही ज़्यादा पूर्ण कर दी गई थी भाई। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दी गई थी 1922 में। द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। अब जो अपने पास द रिमेन का मतलब होता है वो जो तट था वो अपने जीवन का, अपने जो जीवन काल के समय का सबसे अमीर खानदान तो था ही, कलेक्शन एवर फाउंड, और इतना जो सोना चांदी वो कहीं और मिला भी नहीं था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और ये फेरो की पौराणिक कथा का भाग बन जाता है। स्टनिंग आफ्टर फैक्ट, हाँ सॉरी, आर्ट फैक्ट्स, स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, सोने की कलाकृति बनाई गई थी, शानदार, स्टनिंग शानदार। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिसरेक्शन caused a सेंसेशन एज द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। और उसके बाद में जितना उनके पास खजाना मिला था, इससे एक बात तो जाहिर हो गई थी, वो ये कि वो अपने पास जो इजिप्टियन थे वो रिसरेक्शन का मतलब था पुनर्जन्म में विश्वास करते थे भाई। रिसरेक्शन, पुनर्जन्म, कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और खोज के समय भाई बहुत ही सेंसेशन बन गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक होता है, या लोगों में बहुत ही चर्चा होने लगी इसकी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी भाई इसके बारे में बहुत लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन आफ्टर लाइफ, उसको भी भाई अपने पास उन चीज़ों के साथ दफनाया गया जो आफ्टर लाइफ यानी जीवन मरने के बाद में काम आ सकती है। मरने के बाद में कुछ नहीं काम आता, लेकिन उनकी मान्यता थी। हाँ, जैसे बोर्ड गेम्स है, ये था वहाँ पे, ब्रॉन्ज रेजर था, लाइनन अंडरगारमेंट्स थे, कपड़े थे, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारा कुछ वहाँ पे था। What did Jayawasa say when he leaned over the body? देखो यहाँ पे ये रहा इसका आंसर, आप देख लेना भाई, क्या कहा था उसने। जायवास सेक्रेटरी हैड सुप्रीम काउंसिल इंडिकेटेड एज लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, ये कहा था द मम्मी, यहाँ से इसका आंसर शुरू होगा, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, ये बस इतना है, इतना कहा था, बाकी तो सारा कुछ अपने पास आगे घुमाता है ना प्रश्न को इस तरीके से। इसके बाद में ये है हु वाज हॉवर्ड कार्टर, हॉवर्ड कार्टर कौन थे, तो ये रहा अपने पास वाज, यहाँ पे ही वाज, यहाँ पे ही लिख देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। ही वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ये आप लोग करोगे भाई, मैं नहीं कर बताऊंगा। व्हाट वाज टट ब्रीड विथ, टट को किसके साथ अपनाया गया, तो टट वाज आल्सो ब्रीड विथ, यहाँ से यहाँ पे जो चाहिए था वो सामान यहाँ तक करना पड़ेगा इसका। ये जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर यहाँ से शुरू करना है, अगर सुन रहे हो तो यही होगा भाई। अब देख लो, आप बात करते हैं आगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ द केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फिनररी ट्रेजर्स, कई महीनों तक उसके सावधानी से अपने उसके ट्रेजर यानी खजाने की खोजबीन करने के बाद में कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेट, कार्टर है वो जांच पड़ताल करता है हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, अपने पास वो जो कॉफिन था 3 लेयर का था उसकी जांच करता है। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले वो फर्स्ट को ओपन करता है। ही फाउंड ए श्राउड अडोर्न विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, कहने का मतलब है जब उसको पहली परत खोली तो वो उस पर कफन था, कफन में माला थी अपने पास विलो और ऑलिव पेड़ की, ऑलिव का जो वृक्ष और विलो का जो वृक्ष होता है यानी उनकी अपने पास पत्तियों से माला बनाई गई थी। वाइल्ड सेलरी का मतलब एक घास फूस उगती है उसके लिए है। आपने लोटस पेटल्स, लोटस यानी जो लोटस कमल का फूल होता है उसकी पेटल जो होती है। कॉर्नफ्लावर इसके भी है। इसके अलावा फेडेड एविडेंस, ये फेडेड एविडेंस का मतलब ये सारा कुछ परिणाम था। कॉर्नफ्लावर का मतलब मक्का से, और ये कब, एविडेंस ऑफ द बरियल इन द मार्च और अप्रैल, इसका सबूत है कि ये मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था। क्यों? क्योंकि कॉर्नफ्लावर मार्च और अप्रैल में उगते हैं वहाँ पे। When he finally reached the mummy, जब वो अंत में मम्मी के पास पहुंचा, दो he ran into trouble, यद्यपि वो समस्या में आ गया भाई। The ritual resins had hardened, ritual resins का मतलब जो कर्म कांड करने के लिए जो लेप वगैरह लगाया जाता है वो कठोर हो गया भाई। Cementing tut into in the bottom of the his solid gold coffin, और वो जो सोने का कोफिन ताबूत था उस पर चिपका दिया उसके शरीर को भाई। तो कितने 3300 साल पहले की बात है, होना ही था वो तो।
नो अमाउंट ऑफ द लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, यहाँ तक कि एक ताकत है जो हमारे पास लेजिटिमेट इकट्ठा करने के बाद ज़्यादा ताकत लगाने के बावजूद भी उसको हिला नहीं सका भाई, सारा कुछ करने के बावजूद भी नहीं हिला सके। कार्टर रोट लेटर, बाद कार्टर ने लिखा व्हाट वाज टू बी डन, तो क्या किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन द इजिप्ट। अगर बात करें सूरज की तो सूरज बहुत गर्म में होता है भाई, बीट का मतलब होता है काटना पीटना, अब सूरज पीटने का मतलब बहुत ही गर्मी होना रहे, तो वहाँ पे इजिप्ट में बहुत गर्मी पड़ रही थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने फैसला किया कि वो सूरज की गर्मी को काम में लेगा, किस तरीके से उसको धूप में रखेगा, गर्म करेगा। तो फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन, जलती हुई सूर्य की किरणों में बाहर रखा मम्मी को। दैट हीटेड इट 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसने इसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म किया। नथिंग बस, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नथिंग बस का मतलब तस से मस नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and the trunks before it was possible to raise the king's remains। और बाद में अपने पास ये कहा, ही रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट पेश की साइंटिफिक की यानी वैज्ञानिक के तौर पे, डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल यानी जो चिपका हुआ मटेरियल है उसको अलग करने के लिए छेनी का प्रयोग किया गया। चिजल देवे का मतलब छीनी से तोड़ के अलग करना। लिम्स ट्रंक्स बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी शरीर राजा के जो बचे हुए से उनको निकालने के लिए चीजल देवे का प्रयोग किया गया, यानी छेनी वगैरह का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आते हैं इन हिज डिफेंस, अपनी रक्षा में। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास कमी चॉइस थी भाई। इफ ही हैडंट कट मम्मी फ्री, अगर वो वहां से मम्मी को फ्री नहीं करता भाई, थीव्स मोस्ट सर्टेनली, तो चोर जो थे निसंदेह वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, तो चोर है वो अपने गार्ड्स तो थे उनको धोखा देके, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू द रिमूव द गोल्ड, तो वो इसको बिल्कुल नष्ट कर देते सोने को निकालने के चक्कर में। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी, तट के समय में जो राजा थे, रॉयल्स यानी शाही परिवार था, वो बहुत ही पैसे वाला, फेबुलसली शानदार तरीके से, वेल्थी यानी अमीर था, हम कहाँ पे रहे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे और होप, ये आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विथ देम, और वो ये मानते थे कि वो अपनी अमीरी अपने साथ ले जा सकते हैं भाई, अपनी अमीरी अपनी यानी पैसे कमा रहे हैं वो ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी यात्रा के दौरान, उस यात्रा के दौरान जहाँ पर अपन मृत्यु के बाद में जाएंगे। किंग टट वाज लेविस्ड विथ, किंग भी है उस पर भी लदा गया था भाई, ग्लिटरिंग गुड्स, बहुत ही चमकीली चीज़ें, प्रीसियस कॉलर्स, इनलैंड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स एंड द सेरेमोनियल apron, sandals, sheaths for the fingers and the toes, and the now iconic inner coffin and mask, उसके बाद में कॉफिन का ढक्कन और उसका मास्क है, ये सारा कुछ प्योर सोने का, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, बिल्कुल शुद्ध सोने का बनाया गया था। तो देख लो राजा के साथ क्या क्या दफनाया गया। दस टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उसके बाद में बात करें तो उसको अलग करने के लिए तट का शरीर जो सिर था वो अलग किया गया, और जो मेजर पार्ट थे, बड़े पार्ट जैसे हाथ है, पैर है, जांग, वो सभी अलग करने पड़े। वंस द हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने एक बार काम पूरा कर लिया, द रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ द सैंड टू द वुडन बॉक्स विथ पेडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज्ड द बेड वेयर टट वाज नाउ रेस्ट, और उसके बाद में उसको जांच पड़ताल करने के बाद वापस लकड़ी पे नीचे एक साथ लेटाया गया, उसको वापस अरेंज किया गया, और जहाँ पे अपने पास अभी तक छुपा था वहीं पे रख दिया गया, जो कि अभी आराम कर रहा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ कार्टर हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर मम्मी को फ्री नहीं करता तो क्या होता भाई। तो इसका आंसर आपको कहाँ पे करना है, इफ ही हैडंट कट, यहाँ से शुरू करना है पहला, है ना। तो सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट फ्रॉम द रिमूव द गोल्ड, यहाँ तक करना है। अब आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बता दिया भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट वाज लेविस्ड विथ टट, टट के साथ क्या भाई लदा गया था। तो देखो टटवाज, किंग टटवाज, यहाँ से शुरू करना है। लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स प्रीशियस, यहाँ से लेके और ये आप लोगों के यहाँ तक करना था, यहाँ तक करना है भाई। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया भाई, 2 नंबर का है ये, यहाँ तक खतना है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट,
व्हाट डिड कार्टर्स मैन डू टू सेपरेट टट्स बॉडी फ्रॉम द एडोर्नमेंट्स, यानी सजावटी सामान निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ा। तो पे देखो, तो यहाँ पे वंस द हेड फिनिश्ड, यहाँ पे टू सेपरेट, यहाँ से शुरू करना है भाई, यहाँ से 3 नंबर का शुरू करना है और कहाँ पे मेजर जॉइंट तक करना है, यहाँ तक। तो मैंने तीनों प्रश्नों के उत्तर है वो आप लोगों को बता दिए भाई, देख लेना आप लोग। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजी has changed substantially in the intervening डिकेड्स, यानी कहने का मतलब है आर्कियोलॉजी अपनी यानी जो पुरातत्व विज्ञान है वो चेंज हो गई है भाई धीरे धीरे। इंटरवेनिंग डिकेड्स यानी अपने पास जो दशक बीतते जा रहे हैं उनके बीच बीच में अपने पास दशकों के बीच में, यानी जैसे जैसे बीतता जा रहा है, इंटरवेनिंग का मतलब बीच में, ये अपनी आर्कियोलॉजी भी चेंज हो गई है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब वो खजाने पे तो कम ध्यान देती है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ द लाइफ, वो जीवन के जो आकर्षक जो पल हैं या जो पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान देती है। एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ द डेथ, और वो अपने पास विशिष्ट जो मौत के रहस्य हैं उनको जांच पड़ताल कर रही है। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड का मतलब जटिल यंत्रों का प्रयोग कर रही है, जैसे आजकल तो बहुत ही विज्ञान तकनीकी में पहुंच गया है, 1922 में थोड़ी ना ऐसा था। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं। इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, यानी कार्टर की डिस्कवरी के 40 वर्षों बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, एक्सरेड द मम्मी, उन्होंने एक्सरे किया मम्मी का, एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक चौंकाने वाला, स्टार्टलिंग का मतलब चौंकाने वाला तथ्य पेश किया, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हैज चेस्ट, हिज चेस्ट, और वो उस जो अपने पास लेप वगैरह, रेजिन से मतलब जो लेप वगैरह वहाँ पे था, वो उसके नीचे, उसके सीने के नीचे, हिज ब्रेस्ट बोन, उसके सीने की जो हड्डी थी, एंड फ्रंट रिब, और सामने की जो फसली थी, आर मिसिंग, ये दोनों गायब थी भाई, पीछे की हड्डी और सामने की फसली गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ द कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सिटी मतलब टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, अपने पास आज एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग होती है भाई। डायग्नोस्टिक यानी एक विशेष प्रकार से जो चित्र लिया जाता है, कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी सिटी स्कैन के द्वारा, सीधी बात है, सिटी स्कैन के द्वारा चित्र बनाया जा सकता है। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ द एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ द ब्रेड और टू क्रिएट है 3 डिमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और इसके बाद में 3 डिमेंशनल 3D जिसको अपन कहते हैं 3D चित्र बना कर अपन पेश कर सकते हैं उन अक्षरों के द्वारा, क्रॉस सेक्शन में लेकर अपने पास वो जो पिक्सल्स वगैरह नहीं देखते आप लोग, ऐसे इस तरीके से होते हैं, तो ये जो पिक्सल्स होते हैं इसकी भांति जो सिटी स्कैन करते हैं तो उसके द्वारा एक 3D चित्र बना के अपन पेश कर सकते हैं। What more would a CT scan reveal of touch than the X-ray? अच्छा, एक्सरे से ज़्यादा ये अपने पास CT स्कैन क्या सामने ला सकती है, पेश कर सकती है, प्रकाश खोज कर सकती है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और क्या ये सबसे बड़े 2 प्रश्नों के उत्तर भी दे सकती है क्या। स्टिल लिंगरिंग, जो अभी भी लटक रहे हैं, अभी भी बाकी हैं, अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई, वह मरा कैसे, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ द डेथ, और मौत के समय या मृत्यु के समय वो कितने वर्ष का था, ये दोनों बातें। किंग टट्स डिमाइस वाज ए बिग इवेंट, उसकी जो मौत थी, यानी डिमाइस का मतलब जो अपने पास मृत्यु के बाद में जो उसका प्रोसेसन किया जाता, प्रक्रिया की जाती है, वो एक बहुत ही बड़ा घटना है भाई, उसका जो अंत बड़ी घटना है। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही तरीके से देखे तो भी, ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, अपने परिवार का अंतिम शासक था। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटल ऑफ द डायनेस्टी, और उसकी मृत्यु अपने पास उस वंश का अंत था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ द हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मृत्यु और उसके बाद का जो जीवन है वो अनक्लियर है भाई। अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट है, क्या पता करें। हाँ, एमेनहोटेप III, अब बात करते हैं एक वंश, उनके उसी के वंश की बात करते हैं। एमेनहोटेप टट्स फादर और ग्रैंडफादर, एमेनहोटेप थे तीसरे, या तो वो उसके टट के फादर थे या दादाजी थे। वाज ए पावरफुल फेरो, वो शक्तिशाली फेरो थे, फेरो यानी शासक भाई। रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। अगर बात करें 18वें राजवंश की, 18वां जो राजवंश था उसकी सुनहरा जो काल था वो था भाई, और इसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, 4 डिकेड 40 साल तक। हिज सन एमेनहोटेप IV, उसका बेटा एमेनहोटेप IV
सक्सीडेड हिम, वह सफल उत्तराधिकारी हुआ उसका, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिज हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, और एंशिएंट इजिप्ट यानी प्राचीन इजिप्ट के इतिहास का एक सबसे अजीब कार्यकाल था उसका, एमेनहॉटेप IV का। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, नया जो फेरो था ना, जो एमेनहॉटेप IV था, इसने एटन की पूजा शुरू करवाई भाई। द सन डिस्क, जो सन सूर्य देवता था, चेंज्ड हिज नेम टू द आखेनेटन, उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, आखेनेटन रख लिया भाई। और सर्वेंट ऑफ द एटन, या इसका अर्थ होता है आखेनेटन का मतलब एटन का गुलाम। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ आखेनेटन, और उसने अपनी राजधानी जो अपना पुरानी जो राजधानी थी ओल्ड सिटी थेबेस, थेबेस से चेंज करके उसने अपने जो राजधानी थी वो कहाँ कर ली भाई, आखेनेटन में कर ली थी। नोन नाउ एज द आमरणा, जो कि अपने आजकल आमरण के नाम से जानी जाती है। ही फर्दर सोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमून, और दूसरा उसने लोगों को से सोक्ट कर दिया भाई, आश्चर्यचकित कर दिया आमून पे आक्रमण करके। आमून कौन, ए मेजर गॉड, एक बड़ा देवता। स्मैशिंग हिज इमेजेस, जो कि उसकी मूर्तियां तोड़ने लग गया भाई, कौन, वो जो एमेनहॉटेप IV था। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिर बंद करने लग गया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, यह बहुत ही भयानक समय था। सेड रे जॉनसन, रे जॉनसन ने कहे हैं भाई ये शब्द, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी के अपने पास क्या है, डायरेक्टर हैं। रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ द एंशिएंट थेबेस, जो कि अपने पास एंशिएंट थेबेस, जो प्राचीन थेबेस था वहां पे था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, जिस राजवंश ने अपने पास, जिस परिवार ने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया, वो अपने पास अंत की तरफ आ रहा था। एंड देन आखेनेटन वेंट ए लिटिल वेकी, और उसके बाद आखेनेटन है वो थोड़ा सन की पागल हो गया, वेकी का मतलब यही होता है। आफ्टर आखेनेटन्स डेथ, जब आखेनेटन की डेथ हो गई, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन खकरे नाम है भाई शासक का, अपीयर्ड ब्रीफली, वो थोड़े समय के लिए बीच में आया भाई। एंड एग्जिटेड विथ हार्डली ए टेरेस, और बिना निशान छोड़े वो चला गया, यानी थोड़ा कम समय तक आया भाई, शासन किया। एंड देन ए वेरी यंग तुतेन खातेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद तुतेन खातेन है वो अपने शासक होता है या अपने राजगद्दी पे बैठता है। किंग टट एज ही इज वाइल्डली नोन, जैसा कि उसको किंग टट के नाम से जाना जाता है। अब याद आ गया होगा कहानी किसकी पढ़ रहे हैं भाई। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम तुतेन खामून, अब उसने बच्चे ने अपना नाम तुतेन खामून रख लिया भाई। लिविंग इमेज ऑफ द आमून, आमून का जिंदा मूर्त जिसको अपन कहते हैं। एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने अपना अपना रेस्टोरेशन यानी पुनर्काल का मतलब होता है अपना पुराना समय उसको वापस लाना। ऑलवेज ही रेंट फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। एंड देन डेड अनएक्सपेक्टेडली, और असंयोगवश वो वहां पे चल बसा। रिगार्डलेस ऑफ द फ्रेम एंड द स्पेकुलेशंस, अब भाई बाद में ध्यान देने वाली बात है, अनुमान लगाने वाली बात है। अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य में। टट इज वन मम्मी अमोंग मेनी ऑफ द इजिप्ट, और उसके बाद में इजिप्ट की कई मम्मियों में से एक मम्मी बन गया। हाउ मेनी, कितनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, एक संस्था है द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 के अंत तक ये शुरुआत किया। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, उन्होंने अभी तक 600 मम्मी को तलाश कर लिया भाई। एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी काउंटिंग चल रही ही है। द नेक्स्ट फेज, जो अगला फेज था वो था स्कैनिंग द ममीज विथ ए पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। उसके बाद ये आया कि भाई जो पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन होती है जिसको अपन इकट्ठा मोड वगैरह करके कहीं भी ले जा सकते हैं, वो जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने भेंट की थी उससे सिटी स्कैन करना। एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, और इसका मैन्युफैक्चरर करती है, इसको बनाती है। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड, और टट की जो मम्मी है वो पहली मम्मी थी जिसको स्कैन किया गया। इन डेथ वाज इन लाइफ, मृत्यु के बाद और जीवन में भी मूविंग रिगली अहेड ऑफ द हिज कंट्रीमैन, और अपने जो लोग हैं, अपने जो साथी हैं उनके भांति आगे उनकी पहल कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट। ए सिटी मशीन स्कैन द मम्मी, एक सिटी मशीन ने भाई उसका स्कैन किया। हेड टू टोय, सिर से लेके पैरों की उंगली तक।
क्रिएटिंग 700 या 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, 1700 एक्सरे इमेजेस ली गई इन क्रॉस सेक्शन में। टट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू द रजिस्टर्ड इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, और जो सर था उसको 0.62 मिलीमीटर के दायरे में अपने पास उसकी स्कैनिंग की गई। टेक्स ऑन द एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, बिल्कुल परिणाम देने वाली इमेज प्राप्त करने के लिए। विथ टट इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और उसके बाद में उसके पूरे शरीर को, उसके पूरे शरीर को रिकॉर्ड किया गया। ए टीम ऑफ द स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी जो अपने पास सिटी स्कैन पे काम करते हैं, फोरेंसिक्स एंड द एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गोडेस ऑफ द गिल्डेड बरियल श्राइन टू प्रोटेक्ट फॉर द लॉन्ग, और उसके बाद में उसकी वो जांच पड़ताल करते हैं रेडियोलॉजिस्ट, और इसके अलावा फोरेंसिक्स है, इसके अलावा एनाटॉमी, उन्होंने उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। द नाइट ऑफ द स्कैन, जो स्कैन की रात्रि थी, वर्कमैन कैरिड द टट फ्रॉम द टॉम, वो अपने पास टट की कब्र को बाहर लेके आते हैं इन हिज बॉक्स, इस बॉक्स से। लाइक पैल बेरर द क्लाइम्ड ए रैंप एंड द फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, और उसके बाद में बात करें तो वो पहले अपने पास उसको रस्सी के सहारे ऊपर लाते हैं, रैंप पे चलाते हैं, और जो मिट्टी अंदर जा रही थी उसको रोकते हैं। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, और उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जो लिफ्ट होती है उसके बाहर सहारे बाहर लाना, इनटू द ट्रेलर देन हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा था। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्स, 20 मिनट बाद 2 व्यक्ति भागे आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और ऑफिस की तरफ भागे जो दूसरी तरफ पास में थी। एंड रिटर्न विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और अपने पास फैन जो पंखे थे वो लाए गए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ द सैंड इन ए कूलर फैन, और वो मशीन जो थी ना लाखों रुपए की, वो खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें मिट्टी आ गई थी पंखों में। कर्स ऑफ फेरो, यानी ये फेरो का श्राप है। जोक्ड गार्ड नर्वसली, ये गार्ड है वो निराशाजनक भाव में ये बात कहता है। नेक्स्ट आता है इवेंचुअली, अपने पास अंततः द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, जो अपने पास अंततः जो फैन लाए गए थे वो काम किए भाई, और अपनी प्रोसेसर पूरी हो गई। प्रोसीजर यानी वो प्रक्रिया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, उसके बाद में जब कोई डाटा नहीं खोए गए, द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, और वो बाद में उस टट को वर्कमैन को दे देते हैं, काम करने वालों को। हु कैरिड हिम बैक टू द हिज टॉम्ब, वो उसकी टॉम्ब में वापस ले जाते हैं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉफिन, कॉफिन से हटाए 3 घंटे हुए थे उसके कम समय में। द फेरो अगेन रेस्टेड इन द पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, और उसको वहीं पर दफना दिया जाता, वहीं पे छोड़ दिया जाता जहाँ पे हजारों वर्ष पहले छोड़ा गया था, या उसको बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनाइजिंग इमेज ऑफ द टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, और वापस से अपने पास ट्रेलर पे जाते समय कंप्यूटर पे इसकी जो इमेज थी आश्चर्यजनक वो इमेज लाई। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ द पिक्सल्स, स्कैटरिंग पिक्सल जानते हो ना, वो छोटे छोटे चौकोर डब्बे दिखा देते हैं इमेज में, वो उनकी सहायता से। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन, उसको चारों दिशाओं में घुमा के देखा। नेक वर्टेब्री appeared as clearly as in the an anatomy class, बिल्कुल वर्टेब्री का मतलब ये जो अपनी हड्डी वगैरह होती है ये बिल्कुल वैसी ही दिखाई दी जैसा एनाटॉमी क्लास में दिखाई देती है। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरी इमेज में उसका हाथ है। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, फसलियों का हड्डा है जो अपना पिंजरा है उसकी फोटो। एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और एक खोपड़ी है उसका ट्रांजेक्शन दिखाई दिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब वो जो दबाव था वो कम हो गया भाई। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे बैठते हुए जाहिर आवाज से स्माइल, जाहिर आवाज हंसते हैं। विजिबली रिवील दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उसने कहा कुछ अपने पास गंभीर गलत नहीं हुआ। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट, उसने कहा मैं पिछली रात सो नहीं पाया। नॉट फॉर ए सेकंड, एक सेकंड के लिए भी। ही सेड, उसने कहा आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं घर जाऊंगा आराम से सोऊंगा। बस चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा सा और भाई। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, ट्रेलर को जब तक हमने छोड़ा तब तक डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, वो सारा कुछ है वो सैंडी ग्राउंड का मतलब मिट्टी के ग्राउंड में। द वाइंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो हवा थी ठंडी थी।
स्टिल शांत थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मौत अपने आप में होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस घाटी में, डिपार्टेड यानी प्रस्थान करने की घाटी में, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस द टट्स टॉम स्टूड ओरियन, जैसे कि उसके कब्र के ऊपर ओरियन खड़े हैं। द constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of the Osiris, वह बिल्कुल जिसको कि अपने पास ओसिरिस की आत्मा मानते हैं, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ओसिरिस की आत्मा, ओसिरिस की आत्मा मानते हैं जो कि अपने पास मृत्यु के बाद का देवता है भाई। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो कि अपने पास उस बॉय राजा को, लड़के राजा को देख रहा है। यहाँ पे आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाता है तो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन पढ़ लिया आपने, बड़े आसान हो जाता है। थोड़ा बोरिंग था लेकिन कंप्लीट कर लिया रहा है। थोड़ा आनंद से पढ़ोगे तो देखो हर चीज़ आनंददायक लगेगी। कोई ना, अब देखो इसके प्रश्नों की बात करते हैं। देखो जो आपकी बुक में प्रश्न है वो किस तरीके से और आपको किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा वो दोनों बताया मैंने। देखो किताब में है किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू द रिपीटेड स्कैंटिनी, वाई, इसके आगे था कारण देना था लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया, वाई हैज टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्कैंटिनी। ये ध्यान में रखना है भाई, ये प्रश्न इस तरीके से आएगा, है ना। तो इसका उत्तर है किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू द रिपीटेड स्कैंटिनी बिकॉज ऑफ हिज हिस्ट्री, हिज ट्रेजर्स which he was buried with and to know the reason behind his death। अब यहाँ पे इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे आपको समझ में आता रहे भाई। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हार्वर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशंस वाज रिजेंटेड, इसके अंदर भी वाई लगेगा, क्यों उसका विरोध किया गया, क्यों किया गया। तो देखो वाई वाज हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिजेंटेड, वही ना। देखो मैंने बना दिया, प्रश्न इस तरीके से आएगा एग्जाम में 100%। क्या हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशंस वाज रिजेंटेड बिकॉज ऑफ हिज अनसाइंटिफिक मेथड, उसके जो अनसाइंटिफिक यानी अवैज्ञानिक जो विद्या थी उनके कारण, कट ऑफ हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम, यानी उस कब्र से बाहर निकालने के लिए उसको देखो छेनी से हटाया था, तो वैज्ञानिक विधि थोड़ी थी। हाँ, ही आल्सो फोकस्ड मोर ऑन टट्स वेल्थ एंड लेस ऑन द सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द टट्स लाइफ एंड डेथ, और उसने भाई दूसरा काम यह किया था, उसने पैसों के लिए, उसके खजाने के लिए उसकी खोज करी थी, उसके अपने मृत्यु के कारण जानने के लिए नहीं। तो ये अपने स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है ये कार्टर हैड टू चिजल अवे, देखो वो छेनी से काट के अलग करना पड़ा, सॉलिडिफाइड रीजंस टू द रेज द किंग्स रिमेन्स, यहाँ पे वाई हेड कार्टर चिजल अवे, ये देखो ये रहा कारण, प्रश्न जो इस तरीके से आएगा, कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रीजंस टू रेज द king's remains because the body was cemented to the bottom of the solid gold coffin as the resins had hardened। भाई अपने पास वो मैंने बताया था ना कि सीमेंट की भांति चिपक गया था वो अपने पास, उसके किसके, वो जो अपने क्या वो लेप वगैरह किया गया था उस पर, तो उसको तोड़ने के लिए उसको ऐसा करना पड़ा। नो फोर्स कुड मूव द बॉडी अवे एंड कीपिंग द बॉडी इन द सन अंडर 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट आल्सो डिड नॉट हेल्प। ये सारा कुछ है भाई इसका आंसर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करें ये टट्स बॉडी वाज ब्रीड अलोंग विथ गिल्डेड ट्रेजर, वाई डिड, यानी बात करेंगे उसका शरीर है बड़े सोनों के से अपने खजाने के साथ दफनाया गया, क्यों। तो वाई वाज टट्स बॉडी ब्रीड अलोंग विथ गिल्डेड ट्रेजर, देखो टट्स बॉडी वाज ब्रीड अलोंग विथ गिल्डेड ट्रेजर एज द एंशिएंट इजिप्टियन रॉयल्स वर एक्सट्रीमली वेल्थी। पहले बात तो यह कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने पास धनवान राज परिवार था। दे आल्सो, ये रहा, दे आल्सो बिलीव दैट द रॉयल्टी वुड टेक ऑल द ट्रेजर्स विथ दैम इन द आफ्टर लाइफ, और दूसरा ये विश्वास करते थे कि आपके पास वो अपनी अमीरी साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हु वाज तुतनखामुन, और टट ओब्लिक टट का मतलब टट का नाम ही तुतनखामुन था, कौन था इसके बारे में बताना है, यानी उनके जीवन के बारे में बताना है जो तुतनखामुन हुए या टट हैं। देखो किंग टट वाज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के अंतिम यानी जो सबसे शक्तिशाली वंश था जो इजिप्ट का, उसका अंतिम उत्तराधिकारी था, हेयर का मतलब। ही रूल्ड फॉर 9 ईयर ओनली, वह 9 वर्षों तक ही शासन करता है केवल। and dead 3300 years ago under the mysterious circumstances, और अजीब ही पर्यावरण के तहत या वातावरण के तहत उनकी मृत्यु हो जाती है 3300 साल पहले। तो ये हो जाता है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बात करते हैं नेक्स्ट आता है द बॉय किंग चेंज हिज नेम
फ्रॉम तुतेन खातेन टू तुतेन खामून, यह आता है, ये आपकी बुक में है। क्यों है इसका कारण, इसका प्रश्न ये बनेगा, वाई डिड बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतेन खातेन टू तुतेन खामून, तुतेन खातेन से तुतेन खामून नाम क्यों चेंज किया उसने। तो देखो तुतेन खामून मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून की जिंदा प्रतिमा होता है, इसका अर्थ है। आमून वाज अ मेजर गॉड ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट के बड़े देवता थे भई ये। अमेनहोटेप थर्ड स्मैश्ड एंड द क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, जिसने अमेनहोटेप थर्ड था, इसने क्या किया, उसके मंदिर तोड़े भाई, और उसके बाद में अपने उसके मूर्तियों को तोड़ दिया। लेटर टट रिस्टोर्ड हिज टेम्पल्स, उसके बाद में टट ने उसके जो मंदिर है उनका पुनर्निर्माण किया। एंड बिलीव्स बैक इन हिज एम्पायर, और अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य में उसको विश्वास को कायम किया। That is why he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun to choose his belief in the God। बस अपना विश्वास दिखाने के लिए अपना नाम है तुतनखातेन टू तुतनखामुन रख लेता है। ये हो जाएगा स्क्रीनशॉट पे। नेक्स्ट है ये, लिस्ट द डेट्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेटन एज वेकी, कुछ ऐसी बातें जिससे अखेनेटन को वेकी कहा गया। अब आता है प्रश्न जो मैंने बनाया है, व्हाई डिड रे जॉनसन डिस्क्राइब अखेनेटन एज वेकी, ये प्रश्न होता है। देखो यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जिनके कारण अखेनेटन को वेकी कहा गया। अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन द अखेनेटन वाज वेकी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, उसके मुख्य कारण ये हैं भाई, क्या है, ही स्मैश्ड एंड क्लोज्ड अमून इमेजेस, जो अमून था उसकी मूर्तियां तोड़ी, उसके मंदिर बंद करवाए। ही वर्शिप अटेंड द सन्स डिस्क, यानी सूर्य देवता की पूजा करना शुरू कर दिया। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन, उसने अपनी राजधानी है अखेनेटन स्थापित कर ली, कॉल्ड आमरन, जिसको आमरन के नाम से जाना गया। ही चेंज हिज नेम टू अखेनेटन, उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के क्या परिणाम थे। तो देखो, द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन वर एस्टोनिशिंग, यानी बड़े आश्चर्यजनक थे। विच वाज 1700 डिजिटल एक्सरेज क्रॉस सेक्शन ईच अदर टू मेक ए 3 डिमेंशनल इमेज, यानी 3D चित्र बनाने के लिए 1700 सेक्शंस के आधार पर डिजिटल एक्सरे किए गए उसके। ए ग्रे हेड अपीयर्ड एंड हिज वर्टिब्री वर सोन, उसकी वर्टिब्री दिखाई देती है। द इमेजेस ऑफ द हैंड रिब केज एंड द स्कल वर सोन विच वर सो क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट जो अपने तस्वीर होती है वो दिखाई गई सिटी स्कैन में। आप है ना स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मुझे कहोगे। हाउ वाज द टट्स बॉडी कैरीड टू द सिटी स्कैनर, सिटी स्कैनर पर अपने पास से उसकी बॉडी कैसे लाई गई। तो देखो, ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, बॉक्स में लिया भाई। They descended in a flight of the stairs, उसने सीढ़ियाँ ली भाई। And a set of the ramps on the churning sands outside the like pale bearers, they entered the scanner trailer after rising on the hydraulic lift। इस तरीके से उन्होंने अपनी मम्मी को है वो बाहर पहुंचाया, सिटी स्कैन तक पहुंचाया। अब देख लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, एडिशनल क्वेश्चन यहाँ से है भाई आपके। Who was Howard Carter? What was हिज डिस्कवरी, हावर्ड कार्टर कौन थे, क्या था इनकी खोज। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर वाज फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्ववेदा। इन 1922 यानी 1922 में मोर देन 3,300 years after King Tut's passing, he finally found his tomb after years of the searching, यानी कई वर्षों की खोजबीन के बाद में 3300 साल पहले जो राजा मरा था उसकी टूम को खोज लेता है। टट हैड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 19 उम्र बताया भाई, यानी अपने पास ये 19 है ना, ऐसे फिक्स नहीं है, ध्यान से रख लेना। ये बता रहा है टीनेजर में, मैं टीनेज लिखवा दूंगा। बट नोबडी न्यू हाउ ही डेड, लेकिन कोई नहीं जानता कैसे मरा। हिज ग्रेट फैमिली हैड कंट्रोल्ड इजिप्ट फॉर जनरेशन, कई पीढ़ियों तक उसके जो पीढ़ियाँ थी, जो राजा अपने उसके माता पिता थे, जो पिता दादा परदादा, उन्होंने इजिप्ट पे शासन किया। एंड ही वाज देयर लास्ट एम्परर, और उनका अंतिम शासक था। मैनी थॉट दैट द किंग पास्ड अवे अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज, कई मानते हैं भाई विशेष परिस्थिति में उसके विशेष रहस्य में उसकी मृत्यु हो गई। एंड दैट देयर वाज ए गुड चांस दैट ही हैड बीन मर्डर्ड, और वहाँ पे एक बताया गया कि मर्डर भी हो सकता है। ये है अपने पास उसकी डिस्कवरी। नेक्स्ट है ये, वाई डिड किंग टट्स मम्मी हाउ टू अंडरगो सिटी स्कैन, सिटी स्कैन में क्यों भेजा गया भाई इसको। देखो, द मम्मी ऑफ द किंग टट हैज
अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेज, भाई अमीरी के कारण चारों तरफ इसकी क्या होने लगी, बातें होने लगी। इट वाज बरीड विथ, जिसके साथ इसको दफनाया गया था, भाई जितना सोना चांदी इसके साथ दफनाया गया था तो सारी दुनिया में इसके चर्चे होने लगे। The manner of the death and his age at the time of death also caused a significant deal of the discussion। और दूसरी बात, उसकी मृत्यु के समय उम्र क्या थी और उसकी मौत कैसे हुई, ये भी बातचीत का मतलब एक जो सब्जेक्ट बन गया लोगों के बीच में। इसलिए King Tut's body was ordered to be scanned in the light of this dispute in order to look into the unsolved medical riddles surrounding his life and passing away। यानी कहने का मतलब उसके मौत के रहस्यों को सुलझाने के लिए, उसके जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए उसका सिटी स्कैन किया गया। In 1968, what was the startling fact रिवील्ड बाय द प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी अबाउट किंग टट। किंग टट के 1968 में एक चौंकाने वाले तथ्य पेश किया था अपने प्रोफेसर एनाटॉमी के प्रोफेसर ने। एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड किंग टट्स मम्मी इन 1968 सम ऑफ 40 years आफ्टर से कार्टर फाउंड हिज टॉम। यानी कार्टर के मिलने के बाद में, खोज करने के बाद में 40 वर्षों बाद अपने प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य पेश किया। क्या? ही डिस्क्लोज्ड, उसने बताया, डिस्क्लोज का मतलब अपने लोगों के सामने लाया, सरप्राइजिंग ट्रूथ दैट his breastbone and front ribs are absent behind the regions। यानी कहने का मतलब उसके तो ब्रेस्ट बोन और अपने पीछे की जो फसली है वो गायब है। दैट कवर्स हिज चेस्ट, जो से उसका सीना है ढका हुआ था उस रेजिन से। ऑल ऑफ देम वर शॉक्ड, ये सारा कुछ उनको चौंकाने वाला था। बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम डिड कार्टर फेस व्हेन ही रीच्ड द मम्मी ऑफ द किंग टट, हाउ डिड ही फाइंड द वे आउट। भाई क्या समस्या हुई उसको वहां पहुंचने के बाद में और कैसे उसका समस्या का समाधान किया। तो है द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड व्हेन कार्टर एंड हिज मेन डिस्कवर्ड देम व्हाइल वर्किंग एट किंग टट्स टॉम। यानी कहने वाला जब वो उसके बाद पहुंचे तो वो कठोर हो चुकी थी, भाई सीमेंट की तरह पक्की हो चुकी थी। द किंग टट मम्मी कुड नॉट बी रिमूव्ड बिकॉज द हेड सेट द सीमेंट, बिल्कुल सीमेंट की भांति जम गया था इसलिए हटाना मुश्किल था। विच चेजल, जिसको बाद में चेजल किया गया, छेनी से हटाया गया। द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस कुड बी रिमूव्ड, उसके बाद में जो अपने पास कुछ हिस्से थे उसको हटाया गया। दे कट द मम्मी फ्री, मम्मी को काटा गया फ्री करने के लिए। हिज शोल्डर्स कट ऑफ, उसके हाथ काटे गए। स्कल एंड सेवर्ड ऑल हिज मेजर पार्ट, और कई उसके बड़े हिस्सों को काटा गया। दे वर देन स्टोर्ड ए बॉक्स ऑन ए बेड ऑफ द स्टैंड, उसके बाद में मिट्टी पर एक जो बॉक्स था वहाँ पे इकट्ठा किया। ही स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ सो दैट द मम्मी वुडंट एंड अप इन द हैंड्स ऑफ द रॉबर्स लुकिंग टू स्टील गोल्ड। यानी बाद में वो वहाँ पर खड़ा रहता है जब तक कि कोई चोर चुरा न ले जाए। ये भी देखा जाएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है ये, हाउ वाज किंग टट्स मम्मी स्कैन्ड बाय सिटी स्कैनर। अपने पास वही पहला प्रश्न है, उसको बदल के लिखा है। ए पोर्टेबल सिटी स्कैनर वाज ट्रांसपोर्टेड इन द ट्रेलर टू द सैंडी एरियाज क्लोज टू द किंग्स टॉम्ब। यानी सबसे पहले अपने वो पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन वहाँ पे पहुँचाई गई। उसके बाद एन एफर्ट टू सॉल्व दिस एनिग्मा सराउंडिंग ऑफ द डिमाइस, उसकी मृत्यु के कारण को सोल्व करने के लिए। ए बॉक्स कंटेनिंग हिज बॉडी वाज ब्रॉट देयर फ्रॉम द बरियल, जब जहाँ पे दफनाया गया था वहाँ पे एक बॉक्स लाया गया। द मम्मी वाज स्कैन्ड बाय सिटी इक्विपमेंट फ्रॉम द हेड टू टॉय, सिर से पांव तक स्कैन हुई। यील्डिंग 1700 डिजिटाइज्ड क्रॉस सेक्शन एक्सरे इमेजेस, स्लाइसेस ऑफ द 0.62 mm थिक वर यूज टू स्कैन हिज कंप्लीट बॉडी। यानी कहने का मतलब 0.62 मिलीमीटर के सेक्शन पे, यानी छोटा सा बॉक्स जो होता है ना, इस तरीके से इस बॉक्स पे इसका स्कैन किया गया था। नेक्स्ट आता है, लिस्ट सम एडोर्नमेंट्स ऑफ ऑन टट्स बॉडी, व्हाई हैड एडोर्नमेंट्स हैड बीन बरीड अलोंग विथ द बॉडी। ये कहने का मतलब पहले प्रश्न आ चुका है कि उसके कुछ जो अपने पास तत्व हैं या जो एडोर्नमेंट्स यानी आभूषण हैं जो कि उसके साथ दफनाए गए थे, उनके वर्णन करना है और क्यों दफनाए गए ये भी बताना है। टट्स मम्मी वाज अडोर्न्ड विथ ए प्राइसलेस कॉलर्स, नेकलेस ये आ गया भाई पहले, इनलैंड stones, rings, bracelets, amulets and the ceremonial apron together with the inside gilded casket and the mask. अपने there were sandals and the sheaths for the fingers and toes, they were all made of pure gold, ये सारा कुछ सोने का बना था। They were said to be able to carry their wealth,
विथ देम टू द ग्रेट बियॉन्ड अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स। उनका विश्वास था कि वो अपने अमीरी को अपने साथ ले जा सकते हैं मृत्यु के बाद में आगे देवता को रिश्वत देने के लिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा बड़ा ही जोर आया है, थोड़ा मुझे भी आया है, थोड़ा आपको भी आया है, लेकिन फिर भी कंप्लीट देखना है, क्योंकि अभी से आदत डालोगे तो 12वीं में आपको दिक्कतें नहीं होने वाली है। क्योंकि प्रयास करते रहना बहुत ज़रूरी है और प्रयास करोगे तो सफलता हासिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, लोगों को आपके परिणाम दिखते हैं, प्रयास नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, लोगों को आपके परिणाम दिखते हैं, प्रयास नहीं। और विडंबना हमारे जीवन की यह है कि हमारे पास प्रयास है, परिणाम नहीं। तो आप प्रयास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ अपना समय बिताए। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।